Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of text functions given to us. Here a list of all text functions is given to you. All text functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बहुत सारे टेक्स्ट फंक्शंस को कवर अप करेंगे. These are upper, lower, left, right एंड लेन फंक्शंस. इनकी मदद से मैं एक टेक्स्ट को सेंटेंस केस के अंदर कन्वर्ट करूंगा. आइएगा मूव करते हैं एक सिंपल से एग्जांपल की तरफ. इस एक्सेल शीट के अंदर हमें एक टेक्स्ट दिया गया है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग. ये टेक्स्ट हमें गिवन है और हमने इस टेक्स्ट को इस फॉर्मेट के अंदर बनाना है सो दैट दिस बिकम्स सेंटेंस केस. यहां पर ये स्टार्ट हो रहा है लोअर केस से, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये स्टार्ट हो अपर केस से. इस काम को करने के लिए हम 3 स्टेप्स को टेक अप करेंगे. सबसे पहले स्टेप के अंदर मैं इस टी को एक्सट्रैक्ट कर देना चाहता हूं. सो मैं स्टेप 1 के सामने वाले सेल के अंदर इस फंक्शन को लिख रहा हूं. दिस इज अपर पेरेंथेसिस स्टार्ट लेफ्ट फंक्शन पेरेंथेसिस स्टार्ट. लेफ्ट फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट्स हैं, टेक्स्ट एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. द फर्स्ट वन इज टेक्स्ट, तो मैंने टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया. इट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B2. इसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑप्शनल हैं. अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो ये फर्स्ट वाले लेफ्ट वाले सेल को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा. लेकिन मैं यहां पर इस चीज को दे रहा हूं कि हमें एक ही कैरेक्टर चाहिए. पेरेंथेसिस क्लोज, वन मोर पेरेंथेसिस इज क्लोज्ड. आई प्रेस एंटर. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मुझे इस पर्टिकुलर लाइन से टी को एक्सट्रैक्ट करके उसने अपर केस के अंदर यहां पर कन्वर्ट कर दिया. स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड करेंगे. हमने इस पर्टिकुलर गिवन स्टेटमेंट के अंदर से एक कैरेक्टर को यहां से एक्सट्रैक्ट करके उसे अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया. स्टेप 2 के केस के अंदर इक्वल्स टू, मैं यहां पर एक फंक्शन ले रहा हूं लोअर. लोअर के अंदर राइट फंक्शन और राइट फंक्शन के अंदर टेक्स्ट में मैंने ये गिवन स्टेटमेंट दे दी विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B2. इसके बाद एक और फंक्शन ले रहा हूं लेन. लेन फंक्शन के अंदर भी मैंने इसी स्टेटमेंट को दे दिया B2 एंड -1 पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास यहाँ पर आ गया दी की जगह ही क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर दी लेजी डॉग. जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. अब इस फंक्शन को बहुत ध्यान से समझेंगे. लेन B2 हमें इस पूरी स्टेटमेंट की लेंथ निकाल के देगा. उसके अंदर से हम कह रहे हैं -1 कर दो. इस पूरी लेंथ में से -1 कर दो. जो भी इसकी लेंथ है, जो भी इस स्टेटमेंट की लेंथ है, उसमें से एक लेस कर दो. उसको लेस करने के बाद यहां पर राइट फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट्स दिए हैं. द फर्स्ट इज B2, दिस इज गिवन स्टेटमेंट, और उसके बाद लेंथ ऑफ B2 -1. इसकी पूरी लेंथ को कैलकुलेट करो और उस लेंथ में से एक को लेस कर दो. एक को लेस करने के बाद राइट पे जितने भी वर्ड आते हैं उनको आप लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दो. इस तरह से हमारे पास यहां पर ये आंसर आया. नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप के अंदर मैं इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर दूंगा. सो दिस इज इक्वल्स टू अपर लेफ्ट B2, 1. ये मैंने ऊपर वाला कंप्लीट फंक्शन ले लिया जिससे सिर्फ T निकल के आएगा. इस फंक्शन को क्लोज किया और एम्परसेंड का सिंबल दे रहा हूं. अब मैं यहां पर इस पर्टिकुलर फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. लोअर राइट B2
कॉमा len b2 minus 1 parenthesis close, last parenthesis close, I press enter। आप देखिएगा हमारी कोई ये गिवन स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट को हमने सेंटेंस केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन सेंटेंस केस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने इन फंक्शंस का इस्तेमाल किया है। जो हमने फाइनल फंक्शन डिज़ाइन किया है ये इन दोनों फंक्शंस के बेस के ऊपर है। इन दोनों फंक्शंस को हमने यहाँ पर एम्परसेंड सिंबल के थ्रू जोड़ दिया। सो वी गॉट द आंसर। स्टूडेंट, you practice it once and then you will start enjoying that this is a beautiful combination of number of text functions। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। मैंने इनके सिंटेक्स भी आपको राइट साइड के ऊपर दिए हैं। हमारे पास एक गिवन लाइन थी, उसको हमने सेंटेंस केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच।